तो एपिसोड की शुरुआत में हम मुबाई को देखते हैं जो कि अंकल जे मुयू और डॉक्टर बाई के ऊपर मू फैमिली की गोस्ट फॉर्मेशन टेक्निक से हमला कर दिया था, जिसमें से कई सारे पेपेट्स उन लोगों के ऊपर हमला कर रहा था। लेकिन अंकल जे के लिए ये फॉर्मेशन कोई बड़ी बात नहीं था और वो एक ही अटैक से इस फॉर्मेशन को खत्म कर देता है, जिस वजह से मुबाई और किंगयान को मजबूरन यहाँ से भागना पड़ता है। ये देखते ही वो तीनों आगे बढ़ते हुए मुयू कहने लगता है, किंगयान और मुबाई तो भाग चुके हैं, क्या हमें उसका पीछा नहीं करना चाहिए? अंकल से कहता है नहीं, फिलहाल के लिए इन्हें इग्नोर करो। मुयू कहते हैं अगर डॉक्टर बाई और आप एक साथ स्पाइडर नेस्ट के अंदर घुसे तो क्या डॉक्टर बाई को इससे प्रॉब्लम नहीं होगी? तो ये सुनते अंकल से कहते हैं अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो अपन वहाँ से रास्ता काट लेंगे। लेकिन डॉक्टर बाई तो जानती थी कि वो कितना ज्यादा ठरकी है, इस वजह से वो अंकल जे की बातों को काटते हुए कहती है, तो क्या आप डर गए? क्या आपको पता नहीं कि मेरी माँ की मौत हो चुकी है? तो अंकल जे कहते हैं हाँ, और तुम्हारी मदर मेरी हाथों पे ही मरी थी, क्योंकि जब तुम्हारी मदर काफी सीरियसली बीमार थे तब मैं तुम्हारी मदर को देखने के लिए गया था। इसके साथ साथ मैंने हर वो कोशिश किया जिससे तुम्हारी मदर ठीक हो, लेकिन शायद से उनकी ठीक होना नसीब में नहीं था। और इसके साथ साथ मुझे डार्क रिवर से ये भी मैसेज मिला कि अगर मैं बाहरी लोगों से रिलेशन रखता हूँ तो चाहे वो कोई भी हो उन्हें मार दिया जाएगा, इस वजह से मैं वहाँ से चला आया ताकि तुम्हें कुछ ना हो जाए। मुयू कहता है अब तो सच्चाई भी आगे आ चुका है, अब बहस करने की क्या वजह है? और तो और बाप बेटी काफी अरसे बाद मिले हैं, तुम दोनों को तो खुश होना चाहिए। अंकल जे भी कहता है हाँ ऐसा ही है, और हाँ चांगे से ही था मुयू, क्योंकि चांगे हर टाइम किसी के बारे में भी मारने पीटने की बात करता है, लेकिन जब बात तुम्हारे ऊपर आता है तो पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाता है, सही में तुम पसंद करने की लायक हो। ये सुनते ही मुयू चांगे के बारे में पूछने लगता है, तो अंकल जे कहते हैं वो एक काफी मुश्किल मिशन में गए थे। इसी के साथ हमें यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और चांगे को दिखाया जाता है जो कि मू चीजे से फाइट कर रहा था। फाइट करते हुए चांगे बस यही कह रहा था कि हाँ ये सच है कि तीनों फैमिली में से बस एक ही फैमिली जिंदा रहेगा। और ये देखते हुए मू फैमिली की लीडर, क्या आपको लगता है कि मैं आपसे डरूंगा? चांगे की ऐसी एटीट्यूड को देखकर तो मू चीजे और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था, और इसी के साथ साथ तो काफी पावरफुल टेक्निक से चांगे के ऊपर हमला भी कर देता है, जिससे चांगे एक एक करके कैसे न कैसे तो डॉच कर लेता है। ये देखते ही मू चीजे काफी गुस्से में कहता है आप मारो। इसी के साथ साथ और भी ज्यादा पावरफुल तरीके से चांगे के ऊपर हमला कर देता है, बट चांगे जैसे तैसे इस अटैक को रोकते हुए उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है। लेकिन मू चीजे इस अटैक से पीछे होकर चांगे के ऊपर चारों तरफ से अटैक कर देता है। ये देखकर तो चांगे भी वहाँ से भाग नहीं पाता और इस अटैक को अपनी बॉडी पे ही झेल लेता है, जिससे चांगे तो इंजर्ड हो गया था, लेकिन उसने अभी भी हार नहीं माना था और काफी खतरनाक तरीके से मू चीजे से फाइट करने लगता है। फाइट करते हुए मू चीजे को पीछे करने में भी कामयाब हो गया था। वो अपनी किसी और एक टेक्निक से लेजर जैसी धक्के की इस्तेमाल करते हुए मू चीजे को ट्रैप कर लेता है। इसके साथ साथ अपने ब्लेड से भी हमला करता है, जो हमला सीधा ही मू चीजे की फेस पे एक कट लगा देता है, जिसमें कि काफी खतरनाक पॉइजन लगा हुआ था। ये देखने की बात मू चीजे कहता है, मू फैमिली की किसी पर्सन को डिफीट करने के लिए पॉइजन की इस्तेमाल कर रहे हो, सही में तुम काफी ज्यादा बेवकूफ हो। ये सुनते ही चांगे कहता है, तुम्हें इस पॉइजन को अपनी बॉडी से निकलने के लिए कुछ टाइम की तो जरूरत है और मेरे लिए इतना टाइम काफी है। मू चीजे भी कहता है तो फिर ठीक है, मैं पहले तुम्हें मारूंगा, उसके बाद ही अपनी बॉडी से पॉइजन को निकालूंगा। ये सुनते ही चांगे एक इविल स्माइल देते हुए कहता है, तुम मुझे मार सकते हो लेकिन हमें नहीं। इसकी ऐसी बातों के ऊपर मू चीजे को भी डाउट होता है और तुरंत ही पीछे मुड़ता है, जहाँ पे सू फैमिली के कई सारे मेंबर्स वहाँ पे पहुँच चुके थे, जिसे देखने की बात तो मू चीजे भी समझ जाता है अब इनसे जितना मेरे लिए मुश्किल है, और वो से पीछे हट जाता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, किंगयान और मुबाई को दिखाया जाता है, जहाँ पे मुबाई कहता है सूजे की पावर तो टॉप लीडर से जरा सी भी कम नहीं है, सभी चीजों के बारे में हमें फादर को नोटिस करना होगा, और इसी के साथ साथ इस बार हम टॉप लीडर को मार देंगे और सू फैमिली को भी जड़ से उखाड़ देंगे। किंगयान कहता है इस चीज के लिए अभी भी कुछ कमी है, इसके लिए मुझे तुम्हें मारना होगा तभी यह पॉसिबल हो सकता है। और इसी के साथ मुबाई के ऊपर वो किसी वेपन से हमला कर देता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें सू फैमिली के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे सू फैमिली की वॉरियर्स चांगे को वापस ले आया था, जहाँ पे चांगे की पूरी बॉडी में ही पट्टियां लगा हुआ था। जहाँ पे पहुँचते सू फैमिली की लीडर चांगे से पूछता है, मुझे साफ साफ बताओ कि जी फैन हुआ की मौत कैसे हुई? चांगे कहता है मिशन के दौरान मेरे सामना जी फैन हुआ से हो गया था, इसी वजह से मैंने उसे मार
दिया। इसी के साथ साथ सू फैमिली के लीडर कहता है सिर्फ यही नहीं, मुबाई की भी मौत हो चुकी है। ये सुनकर तो चांगे भी शौक में पड़ गया था और वो कहता है मास्टर प्लीज आप मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए और मुझे एक मौका दीजिए, मैं हर चीज को ठीक कर दूंगा। तो सू फैमिली के लीडर कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसके लिए काफी ज्यादा देर हो चुका है। मैंने तो तुम्हें मिशन के लिए भेजा था लेकिन तुमने क्या किया, तुमने सूजे से मुबाई को मरवा दिया। ये सुनकर तो चांगे भी डरते हुए कहता है क्या अंकल जे ने ऐसा क्या कर दिया। तो सू फैमिली की लीडर मु क्यू से सभी चीजों के बारे में बताने के लिए कहता है। मु क्यू कहने लगता है मिशन के दौरान सू जे ने मुबाई को मार दिया और इसी के साथ साथ वो मुयू के साथ मिलकर स्पाइडर नेस्ट की ओर जा रहा है। ये सुनकर तो चांगे भी शौक होते हुए कहता है अब मु फैमिली मेरे पीछा नहीं छोड़ने वाला, मु फैमिली की बुड्ढा मुझे पूरी तरीके से नोचने वाला है। और फिर सू फैमिली की लीडर फिर से कहता है जो हो गया सो हो गया, अब इससे हम किसी भी तरह पीछे नहीं हट सकते, हमें आगे बढ़ना ही होगा। इस बार पूरे डार्क रिवर को सू फैमिली में बदल देंगे। और चांगे से कहता है फिलहाल के लिए तुम अपनी इंजरीज को हील करने में लग जाओ। सू फैमिली की लीडर चांगे को एक कमरे के अंदर बंद कर देता है और फिर यह से रात की सीन में हमें चांगे को दिखाया जाता है। चांगे छुपते हुए बाहर की ओर देख रहा था, उसके लिए एक डिसाइपल खाना लेकर आया था और फिर वो डिसाइपल चांगे के पास आते ही कहता है लीडर ने तुम्हारी सिक्योरिटी को इतना ज्यादा टाइट कर दिया है कि सू फैमिली की इनर डिसाइपल भी तुम्हारे पास मिलने के लिए नहीं आ सकते और तुमने अपना जो हालत कर लिया इसकी वजह से तुम्हारी मिशन भी आधा अधूरा हो चुका है। चांगे कहता है फिलहाल के लिए इन सभी बातों को इग्नोर करो, बस मेरी सिग्नल का इंतजार करो। इसी के साथ साथ एक मैसेज तुरंत ही भेजो, मैसेज में बस ये लिखो कि अपने सपने को जिंदा रखो और सही और गलत से दूर रहो। और फिर यह से सीन शिफ्ट होते में यूमो और तांग लियानो को दिखाया जाता है जहाँ पे तांग लियानो कहता है तुम्हारी इंजरी सब पूरी तरीके से हील हो चुका है, इस वजह से मुझे यहाँ से जाना होगा। यूमो कहती है क्या तुम यहाँ से जाने की बात भी अपने मिशन को पूरा करोगे, अगर तुम अपने मिशन को पूरा ना भी करते हो तो भी टॉप लीडर की मौत पक्की है, पर अगर तुम इसमें इन्वॉल्व हो भी जाते हो तो तुम्हें यानी कि तुम इसमें फंस सकते हो। तांग लियानो कहता है तुम्हारी इस सलाह के लिए थैंक्स, पर मेरी भी एक सीक्रेट मिशन है जिसे मैं पूरा करना चाहता हूँ, इस वजह से मैं इसके बारे में तुम्हें बता नहीं सकता। ये सुनते यूमो कहती है तुम तो पूरी तरीके से पत्थर दिल इंसान हो, कुछ भी समझ नहीं सकते। खैर अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं अपनी ख्याल रखूंगी। और फिर तांग लियानो की वहाँ से जाने के बाद यूमो को कुछ महसूस होती है, वो तुरंत ही खिड़कियों को खोलती है। खिड़कियों को खोलते ही एक नीडल तुरंत ही उसके पास आ जाती है जो कि उसने मुंह से पकड़ ली थी, जिसमें वही चांगे का मैसेज लिखा हुआ था अपने सपनों को जिंदा रखो, सच और झूठ से दूर रहो। और फिर यह से सीन शिफ्ट होता में चांगे को दिखाया जाता है जो कि मस्त छत के ऊपर चिल मार रहा था। वहीं पे अंकल मुक्यू भी पहुंचते हुए चांगे से कहता है तुम्हें तो घर के अंदर बंद करने के बाद भी अपनी जिंदगी को आराम से गुजार रहे हो, तुम यहाँ पे जब तक रहोगे कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करोगे। ये सुनते ही चांगे कहता है अगर मुझे ये सभी चीजों के बारे में पता चलता तो मिशन में कभी भी ना जाता। अंकल मुक्यू कहता है तुम तो आराम कर रहे हो लेकिन मिशन पे मुझे लगा दिया गया, प्रेजेंट में बस मेरी मिशन इंतजार करना है। चांगे कहता है अगर ऐसा है तो लीडर ने मुझे रोक क्यों दिया। तो ये सुनते ही अंकल मुक्यू फिर से कहता है उस टाइम दोनों फैमिली ही अपने अपने कामों पे लगे हुए थे, लेकिन तुम ही जो एक थे जो किनारे पर लगे हुए थे। पर इस बार सिचुएशन कुछ अलग है, टॉप लीडर के खिलाफ जाने की वजह से दोनों फैमिली को ही काफी नुकसान झेलना पड़ा। और तो और हमारी सू फैमिली को अब ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहिए क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से दोनों फैमिली ही सू फैमिली के खिलाफ खड़े होने के लिए एकजुट हो सकते हैं। ये सुनते ही चांगे कहते हैं अंकल मुक्यू आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लीडर ने पहले ही कह चुका है। लेकिन अंकल मुक्यू कहता है डार्क रिवर की जो हालत है इसके अंदर तीनों फैमिली के अंदर हमारी फैमिली ही कुछ अलग है। प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए डार्क रिवर के अंदर ऐसा भी पावर हमला कर सकता है कि पूरी डार्क रिवर को ही डोमिनेट कर ले। ये सुनते ही चांगे भी एक्साइटेड होते हुए कहते हैं अगर ये कौन हो सकता है, क्या जुएउ सिटी या फिर बुशवांग सिटी या फिर तियानकी शहर की ओ प्रिंस। तो अंकल मुक्यू कहता है तुम्हें लगता है कि डार्क रिवर इस लायक है कि प्रिंस ऐसा करना चाहेंगे। तो चांगे कहते हैं और कौन कर सकता है, इसके अलावा इतना पावर ही कहा है। ये सुनते अंकल मुक्यू चांगे की ओर देखता है। चांगे पीछे की ओर मुड़ते हुए फिर से कहता है जुएयू सिटी की लीडर के साथ मेरा कुछ रिलेशन है, मैं अगर इस चीज के बारे में उनसे पूछूं तो कैसा रहेगा। ये सुनते ही अंकल मुक्यू कहता है तुम दिन में 10 बातें बोलते हो लेकिन उनमें से 9 तो झूठ होता है, लेकिन तुम्हारी एक सच्ची काफी है, एक सच्ची बहुत कुछ बदल सकता है। तो चांगे कहते हैं अंकल मुक्यू ऐसा क्यों है, आप शायद से मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। अंकल मुक्यू कहने लगता है कोई भी जेंटलमैन की लेगेसी बस 3 जनरेशन तक ही रहता है, 5 जनरेशन तक वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है और तुम्हारी जैसी लोगों के बिना डार्क
आखिरी बार तो कब का खत्म हो गई होती। और अगर कोई इस काली अंधेरी रास्ते को पार कर सकता है तो मुझे लगता है कि वो आप ही है। मुझे आप पर पूरी तरीके से उम्मीद है। ये सुनकर तो चांगे को भी कुछ कुछ समझ में आने लगता है और वो एक स्माइल देता है और फिर अंकल मुक्यू फिर से कहता है, हवा को देखते हुए लगता है कि आज कुछ ज्यादा ही बारिश होगी, अपना ख्याल रखना। और मुक्यू वहाँ से चला जाता है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। मू फैमिली की लीडर मुजीजे को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। कहने लगता है कि अभी भी कोई मैसेज नहीं आया, लगता है कोई बदलाव हो सकता है। और वो गार्ड से कहता है जल्द से जल्द मू सीलिंग को बुलाओ। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें कुछ लोगों को एक कॉफिन को ले जाते हुए दिखाया जाता है जो कि कॉफिन काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था। ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा कि इस कॉफिन के अंदर क्या है और इस कॉफिन की राज क्या है, क्योंकि फिलहाल के लिए ये एपिसोड तो यहीं पे एंड होता है। और अगर आप लोगों को वीडियो जरा से भी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और आपकी जो भी दोस्त ऐसी वीडियो को देखना पसंद करता है उनसे ये वीडियो शेयर जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।